नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जो ई मित्रा की सर्विस बताने वाली हूँ वो है कि ई मित्रा से आप मनी ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो आप कैसे करेंगे। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए आप किसी के भी अकाउंट में अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने ई मित्रा से, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊँगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ई मित्रा से जो मनी ट्रांसफ़र आप करते हैं उसके लिए आपको ई मित्रा पर कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले एक ज़ैपर्स अतिशय की जो सर्विस है वो स्मार्ट पेमेंट बैंक की सर्विस, आईएमई इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र, एमओएस एंड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और मनी ट्रांसफ़र ई केप्स। तो ये कुछ 4 से 5 सर्विसेज है वो दी गई है जिसके माध्यम से आप ई मित्रा से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें मनी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर ऐड करना होता है, उसके बाद आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करनी होती है। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस 3 से 4 रुपये अलग अलग सर्विसेज का चार्जेस रहता है वो पहले डिडक्ट होता है। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र आप करते हैं, जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अमाउंट भी लेस होता है। उसके बाद जो रिसीवर है उनके अकाउंट में अमाउंट रिसीव होता है। तो इसी के लिए हम देख लेते हैं कि ई मित्रा जैसे आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको सबसे पहले डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पे आप यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे आप जब मनी ट्रांसफ़र के लिए लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन जो मिलेंगे, यहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि आप ई केप्स की सर्विस है या फिर आप फिनेक्स पे से कर सकते हैं, एमओएस है, आईएमई है, स्मार्ट पेमेंट बैंक है, उसके बाद ज़ैपर्स अतिशय की सर्विस है। तो इन सब के माध्यम से भी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो इंडो नेपाल वाली सर्विस है उसमें आप यहाँ से नेपाल में अगर आप पेमेंट भेजना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आईडी प्रूफ्स लगते हैं जो रिसीवर है उनके भी। तो वो आपको पूरी डिटेल्स प्रॉपरली फिल करके और आप इस सेवा का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो अतिशय की सर्विस है मनी ट्रांसफ़र की वो हम कैसे उपयोग करेंगे। उसके लिए फर्स्ट आपने ज़ैपर्स की जो मनी ट्रांसफ़र की सर्विस है उस पर क्लिक किया, थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके किया। आपको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे डिटेल्स ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके यहाँ पे 4 रुपये का जो चार्जेस है वो यहाँ पे लेस होता है। इस एक नंबर से आप 25,000 तक का अमाउंट यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। देन इस 25,000 से अगर आपको ज़्यादा सेंड करना है तो उसके लिए आपको फिर से एक नया नंबर यहाँ पे रजिस्टर करना होता है। नंबर ऐड करने के बाद आप कस्टमर एग्जिट करेंगे। देन यहाँ पे मेरा जो नंबर है पहले से यहाँ पे ऐड था, इसलिए यहाँ पे आगे की प्रोसेस नहीं बताई और डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए ले आया। लेकिन आपका जब आप नया अमाउंट नया जो नंबर है वो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो तब क्या होगा ना कि जैसे ही आपने नंबर ऐड किया, देन आपका नाम लगाना है, पिन कोड लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो अकाउंट आपका रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसा कि आपको मैं पीपीटी में भी प्रोसेस शो कर रही हूँ। उसके बाद आप नंबर ऐड करेंगे, देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बेनिफिशियरी के लिए। ऐड बेनिफिशियरी आप जब करेंगे तो इस तरह से आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो रिसीवर है उनका यहाँ पे नाम लगाना है, उनका मोबाइल नंबर लगाना है, मेल आईडी, अकाउंट नंबर और उनका अकाउंट नंबर एक बार कंफर्म करना है, आईएफएससी कोड लगाना है। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लगा के वेरिफिकेशन के लिए टिक करके देन आप सेव डिटेल्स करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो रिसीवर की डिटेल्स है वो प्रॉपरली सही से भरनी है। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है। जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको जो बैंक डिटेल आपने ऐड की वो शो होगी। यहाँ पे जितना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक आईएमपीएस और नेफ्ट। आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके देन आप आगे मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट है इस सर्विस से कुछ 5 या 10 मिनट में आपके अकाउंट में रिसीव हो जाता है। तो इसी में आपको एक ये भी इशू रहता है, कभी कभी आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और अगर सेम टाइम पे नहीं रिसीव होता है उसके लिए यहाँ पे भी इस सर्विस की आपको हेल्प डेस्क नंबर प्रोवाइड की गई है और हमारे को भी आपको कॉल करना है ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो सोल्व हो सके।
तो इस प्रकार से आप यहाँ से इस सर्विस से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें एक ये भी रखना है कि आप जो वॉलेट में अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको ट्रांसफर नहीं करना है, कुछ अमाउंट आपको वॉलेट में रखना है, ताकि जितना भी आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर जो चार्जेस है वो उस अमाउंट में से लेस हो सके, उससे कम अमाउंट आप लिखेंगे, ताकि जो अमाउंट का चार्जेस है वो लेस होके और ये अमाउंट यहाँ से सेंड हो सके। तो इस प्रकार से आप जो अतिशय ज़ैपर्स की जो मनी ट्रांसफ़र की सर्विस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आती है एक स्मार्ट पेमेंट वाली जो सर्विस है, उसके लिए आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहता है। आपने डैशबोर्ड ओपन किया, उसके बाद आप यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में गए, स्मार्ट पेमेंट बैंक की जो मनी ट्रांसफ़र की सर्विस है आप यहाँ पे टाइप करेंगे, देन आप इसको थर्ड पार्टी पोर्टल के ओके करेंगे, देन आप आगे प्रोसेस करेंगे। स्मार्ट पेमेंट बैंक जो मनी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसका पेज आपको इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर लगाना है, देन आपको यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल्स ऐड करने के बाद इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहता है कि जो रिसीवर है उनकी डिटेल्स आपको प्रॉपरली ऐड करनी है, और उसमें भी जो चार्जेस फिक्स किए गए हैं वो आपका यहाँ से डिडक्ट होकर और पेमेंट यहाँ से लेस होता है। उसके बाद आती है हमारी एक IME इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विस है उससे। इसमें क्या होता है ना कि जो रिसीवर है उनका ID कार्ड और एक फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, वो एक कंपलसरी प्रोसेस यहाँ पे है। इसके बाद आप इस सर्विस से जो नेपाल में है वो मनी ट्रांसफ़र आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए भी आप सेम यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र के लिए जब लिखते हैं तो आपको यहाँ पे जो इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र का जो IME वाला डैशबोर्ड है आपको शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो सेंडर है उनका मोबाइल नंबर लगा के आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे ओपन होती है। जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है फर्स्ट अपना, वो यहाँ पे आप करेंगे, देन इसका नाम लगाएंगे, इनकी जो मेंबर ID है ये सारी प्रोसेस यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ये सारी आप डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद आप पूरी डिटेल्स फाइनली यहाँ पे ऐड करने के बाद लास्ट में आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, आगे उनका जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे अपडेट करना है, फोटोग्राफ और जो एक ID प्रूफ है वो लगाने के लिए एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, देन आप आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आगे आपको अमाउंट फिल करके और सेंड करना है। तो इस प्रकार से आप इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विस है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी सर्विस है हमारी मनी ट्रांसफ़र के लिए, MOS एंड डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। यूटिलिटीज से आप MOS से मनी ट्रांसफ़र की जो सर्विस है उसका क्लिक करेंगे, थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे, और उसके बाद आपको सेम मोबाइल नंबर एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन करके सारी डिटेल्स ऐड करके और जो अमाउंट है वो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोसेस शो होगा कि मनी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा IMPS करना है, नाफ्ट करना है, ऑप्शन सेलेक्ट किया, नंबर ऐड किया, नाम ऐड किया, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, OTP लगेगा, उसके बाद आप यहाँ से प्रॉपरली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक सर्विस है एस्केप्स की, उसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहता है। यूटिलिटी टाइप सर्विस से आपने सेलेक्ट किया सर्विस को, देन आपको एस्केप्स का जो पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे फर्स्ट में आप मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद उनका जो बैंक अकाउंट है, अकाउंट नंबर है, ये सारी डिटेल्स आप ऐड करके प्रॉपरली बेनिफिशियरी को ऐड करके और उसके बाद आप इनका अमाउंट जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ई मित्रा में कुछ 4 से 5 सर्विसेज दी गई है मनी ट्रांसफ़र के लिए। हमेशा कियोस्क के क्वेश्चंस रहते हैं मोस्टली कि हम ई मित्रा से किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी के लिए आपको यूटिलिटी में मनी ट्रांसफ़र लिखना है। जितनी भी मनी ट्रांसफ़र की सर्विसेज वहाँ आपको दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके, और नॉर्मल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले सेंडर का मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो रिसीवर की डिटेल्स है वो आपको प्रॉपरली ऐड करनी है, और उसके बाद आपको जितना अमाउंट यहाँ से सेंड करना है वो अमाउंट यहाँ पे टाइप करके और आप सेंड कर सकते हैं। इसमें कुछ चार्जेस फिक्स किए गए हैं, वो आपके यहाँ से लेस होते हैं। उसके बाद जो आपको कमीशन रिसीव होता है मंथ के एंड में, उसमें आपको कुछ अमाउंट कमीशन के रूप में भी मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपने वॉलेट से किसी को अगर अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मनी ट्रांसफ़र की सर्विस से कर सकते हैं। और आप भी जब ये सर्विस में उपयोग करते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो हमारी हेल्प डेस्क टीम का जो नंबर है यहाँ आप कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ मेवाड़ एजुकेशन के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वहाँ से भी जुड़िए, ताकि
ताकि ई मित्रा की जो नई नई अपडेट्स है सर्विस के रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।